बैंक से अपना घर कैसे ले सकते हैं पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने आपसे 3 मेथड शेयर किए थे, मुशारका, इजारा और मुराबहा। आज हम इजारा को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको 1 करोड़ का अगर एक घर पसंद है और आप बैंक के पास जाते हैं कि सर मुझे लोन दे दें, मैंने घर खरीदना है, तो इस्लामिक बैंक कहेगा भाग जाओ यहाँ से, कोई लोन नहीं है हमारे पास। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू लोन, इस्लामिक बैंक क्या करेगा, वो आपको इजारा के थ्रू वो घर लेके देगा। इजारा में होता यह है कि बैंक जाएगा ओनर के पास और ओनर से जाके वो घर खरीद देगा। क्योंकि ओनरशिप बैंक की होगी तो वो आपको 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, जो भी टर्नओवर आपका डिसाइड होता है उसके लिए आपको लीज के ऊपर दे देगा। जब आपको लीज पे देगा तो आप पर मंथ उनको थोड़ा सा रेंट देंगे, और जैसे 1 करोड़ का घर था तो 1 करोड़ 10 लाख की या 15 लाख की लीज होगी 20 साल के टाइम पीरियड में, जो कि बहुत ही माइनर अमाउंट बनती है और ये चेंज नहीं होगी। यानी अगर 1 करोड़ 10 लाख का एग्रीमेंट हुआ है तो आप उतनी ही पेमेंट देंगे 20 साल के अंदर। सेकेंडली, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखनी है कि ओनरशिप बैंक की होगी 20 साल तक। उसके बाद आपके नाम पे ट्रांसफर कैसे होगा, वो होगा 2 तरीके से। या तो वो हिबा के थ्रू होगा जो कि गिफ्ट के थ्रू होगा, या फिर आपका एक न्यू सेल एग्रीमेंट होगा जो कि बड़ी माइनर सी अमाउंट होगी। जैसे 50,000 में आपको वो घर आपके नाम का दे देगा नया सेल एग्रीमेंट बना के। अब इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की। सबसे पहले बैंक की ओनरशिप होगी। सेकेंडली, आपको अगर कोई भी ऐसा मसला आ जाता है मेंटेनेंस का, मेजर मेंटेनेंस का, वो खर्चा भी बैंक ही उठाएगा। और अगर कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिससे घर नहीं सही रहता तो भी बैंक ही उसको बेयर करेगा। थर्डली, अगर कोई ऐसा लीगल मसला भी आ जाता है कि जिसमें फाइल गलत निकल आई या कोई भी ऐसा मसला निकल आया है, लीगल इशू, वो भी बैंक ही करेगा क्योंकि उसकी लीगल ओनरशिप बैंक की है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा मुराबहा, और हम इन तीनों मेथड्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल वर्थ को बढ़ाने के लिए। फॉलो फॉर मोर।